जय माता दी। आज का औसत चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है, यानी कि इससे पहले 5 वीडियो हो गए हैं औसत चैप्टर के। तो आज का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 पाया गया। कंप्यूटेशन का मतलब होता है जब फीडिंग की जाती है कंप्यूटर पे, है ना, के लिए अंकों में कटौती के लिए 100 उम्मीदवारों के अंकों को 90 से 60 तक बदलना पड़ा। ठीक है, यानी जिनके 90 थे उन्हें 60 कर दिया गया, और इसलिए औसत अंकों की जो संख्या थी वो घटकर कितनी हो गई, 45 हो गई। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार थे, तो परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार थे ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो हम माना उम्मीदवारों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार औसत अंक पहले कितना पाया गया, 50, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि अगर हम पूरे उम्मीदवारों का अंक निकालें, यानी कुल अंक, तो कितना हो जाएगा, 50x, है ना। अब 90 था लेकिन 60 तक घटाया गया, तो कितने का अंतर हो गया 90 और 60 में। अगर हम 90 से 60 घटाएं तो 30 बचता है ना, तो माइनस कितने का किया गया, 100 लोगों का, तो 100 इंटू 30। तो अब औसत कितना हो जाता है, 45, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा, 45x। ठीक है ना, इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा आपका 50x माइनस 45x, और ये उस साइड ले जाएंगे तो 3000, यानी 100 का गुणा हो गया सीधा सा, तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये घटा दिया तो ये बचेगा 5x बराबर 3000, तो x बराबर 3000 और बटे 5 कट कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6×5 = 30, यानी कि 600। तो कुल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे, 600, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 kg वजन वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन क्या होगा। तो देखिए, ये इस सवाल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना। तो ट्रिक क्या है, सीधा सा आपको लिखना है, नए छात्र का वजन बराबर, देखो कितने केजी का बदला गया, 40, तो ये 40 लिख लीजिए, और प्लस कितना बढ़ रहा है, 1.5 kg। कितने हैं छात्र, 15, तो 15 इंटू 1.5, तो ये हो गया 40, और इनका मल्टीप्लाई आप कर दें तो ये होता है 22.5, क्योंकि 15 इंटू 15 होता है 225, तो एक अंक 10 लग जाए, इनको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 62.5 kg। यही आंसर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय एक सारणीबद्ध गलती से 86 के बजाय 68 में प्रवेश करता है, यानी एक ऐसा छात्र होगा, और 58 के रूप में औसत प्राप्त करता है। उन छात्रों का वास्तविक औसत अंक क्या है। तो देखो, इसका सीधा सा आपको लगा देना है कि छात्रों का वास्तविक औसत अंक, सीधा ट्रिक लगानी है आपको, क्या है, कितना औसत पाता है, 58, है ना, और प्लस गलती क्या हुई है कि 86 के बजाय 68 में प्रवेश हो गया, तो हम क्या करेंगे कि और 86 माइनस 68 और बटे 100, है ना, ये चीज़ हो जाएगी।
तो इसको आप कर दीजिए 58 प्लस ये घटाएंगे तो 18 बचेगा, बटे 100 कर देंगे, हाँ। और इसमें आप जब भाग दे देंगे 100 का तो 58 प्लस 0.18 है ना, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 58.18, यानी इतने उसका वास्तविक औसत होगा छात्रों का 58.18। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव में 8 औसरमैन का औसत वजन 1/2 kg बढ़ जाता है। औसत मैन का मतलब होता है जो नाव चलाता है ना। तो जब चालक दल यानी वही औसरमैन का जो दल है में से 60 kg वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताना। तो इस टाइप का भी मैंने सवाल आपको पीछे ही बताया, सीधा सा आपको लिखना है नए व्यक्ति का वजन बराबर हो जाएगा, कितने का था 60 kg, तो 60 तो वो हो गया, प्लस कितने औसरमैन है 8, कितना वजन बढ़ रहा है इसका हम सही भी नहीं तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ गया तो 3/2 बना, 3/2 से 2 से 8 काट दिया 4 है ना। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4 दिया 12, कितना आएगा ये 72 है ना, जोड़ दीजिए तो 72 kg वजन होगा उस नए मैन का, और इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 छात्रों के औसत अंकों को 40 पाया गया, बाद में यह पता चला कि एक स्कोर 53 के स्थान पर 83 के रूप में गलत था, यानी कि 53 होना चाहिए था लेकिन हो कितना गया 83, यानी कि बढ़ा गया है, ठीक है। तो सही स्कोर के अनुसार सही औसत अंक ज्ञात करना है। तो सीधा सा इसका भी ट्रिक आप लगाएंगे, सीधा सा औसत लिखेंगे, औसत क्या होगा कि हमारा औसत कितना है 40 है ना, लेकिन इसमें से क्या होगा जो ये 83 में से 53 घटाइए और जो आए वो इससे घटाएंगे, यानी ये हो जाएगा 40 माइनस 83 माइनस 53, और औसत के लिए अंकों की संख्या का भाग देते हैं बटे 100, तो 40 माइनस ये घटा देंगे, तो जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो गया ये 0 और ये 3/100 है ना, इससे इसको कट कर देंगे, ठीक। तो इसको ये हो जाएगा 40 माइनस 0.3 और घटा दीजिए 40 से 0.3 तो कितना आएगा 39.7, ये हमारा औसत होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच क्या अंतर है। तो सीधा सा आप इसको करिए, इसमें मान लीजिए माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी आधी। क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि ये दुगनी है तो इसको आधा कर दिया, तो जब इसको हम दुगना करेंगे तो x ही तो होगा। और तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x/3, क्योंकि ये इसकी 3 गुनी है, यही तो कह रहा है वो, ठीक है। अब क्या करें, सीधा सा औसत निकालिए। औसत के लिए हम क्या करते हैं, औसत बराबर दी गई राशियों का योग, यानी कि x प्लस x/2 प्लस x/3 और बटे 3 राशियाँ। औसत हमको दिया है कितना 49.5, तो ये हो जाएगा 49.5 बराबर, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो अपॉन 6 कर दिया है ना। और उसके बाद जब आप इसमें यहाँ बंद कर लीजिए और भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और इसमें जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x है ना, 3 का भाग दिए और बटे इसमें 3 और, ठीक है। अब इसका हम पॉइंट अगर हटा दें तो नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद
ये लिख दीजिए 495/10 बराबर, ये जोड़ देंगे 6×3 = 9, 2 = 11 x, और ये 6 गुणा हो जाएगा इनका 6×3 = 18, क्योंकि पहली बड़ी चौथी करेंगे ना तो अंश के 2 भाग हैं, हर का 1 है, तो इसके नीचे आप 1 करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएंगे 18। ठीक है, अब 11 से हमने इसको काटा तो 11 चौको 44 बचा 5, 11 बचे 55। अब 5 से काटो, 5×9 = 45, 9 भी कटेगा यानी 45 होता है, और 5×2 = 10। ठीक है ना, ये चीज़ बनेगी। तो नेक्स्ट को क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9/2 बराबर x/18। ठीक है ना, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर आपका 9 × 18 है ना, और 2 से अगर हम 18 काट दें तो 9 हुआ, तो x बराबर आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे 81। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, पहली संख्या आ गई है, पहली संख्या 81, और तीसरी, क्योंकि पहली और तीसरी में ही तो हमें अंतर निकालना है, और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी थी, x/3 यानी कि 81/3 कट कर देंगे तो 27 बनेगा। तो इनका अंतर निकालना है आपको, अंतर क्या होगा, 81 - 27 घटा देंगे तो ये 54 आएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है ना, और JKLMN क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले आप निकालिए ABCDEF और G हैं का औसत। देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर क्रमागत संख्याएं हैं और अगर वो विषम संख्याएं होती हैं, यानी विषम क्रमागत हों और विषम संख्याएं दी हैं, जैसे इसको अगर हम गिने 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 अंक हैं ये। तो जब इस टाइप से 7 यानी विषम नंबरों में दिया हो तो हमेशा बीच वाली संख्या जो होती है वो हमारा औसत होती है। तो इसका औसत क्या होगा, D। ठीक है, इसी तरह JKLMN, और इनका अगर आप औसत करेंगे तो इनका औसत हो जाएगा L, है ना। तो अब अभीष्ट औसत क्या होगा, यानी सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, सीधा सा लिखिए, सभी संख्याओं का औसत। तो ये जो औसत आया है इनका माध्य, यानी कि ये दो संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे L + D/2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी, यानी छठवीं संख्या आपको निकालनी है। 11 छठवीं संख्या मतलब 11 संख्याएं मान लीजिए या 11 परिणाम मान लीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 48, फिर दिया है 50, 52 और 56। तो सीधा लिखिए छठवीं संख्या, छठवां परिणाम, छठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या के लिए क्या करेंगे, जो पहले प्रथम 6 संख्याओं का योग यानी कि 6 × 49 प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग 6 × 52 और माइनस 11 संख्याओं का योग 11 × ये हो जाएगा कितना, 50। ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 6 × 9 = 54, हासिल कितनी आई 5, 6 चौको 24 और 5 29, फिर प्लस 0, 6 दूनी 12, 5 × 30 और 31 माइनस 550। इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6 माइनस 550।
इनको घटाएंगे तो ये तो 6 आ गया, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 56। तो ऑप्शन चौथा सही, यही हमारा छठवीं संख्या हो जाएगी, यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैसा है, 11 संख्याओं का माध्य 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 हो तो छठवीं संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधा सा आपको लिखना है छठवीं संख्या बराबर होगा पहली 6 संख्याओं का योग यानी 6 इंटू 32 प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग 6 इंटू 37 फिर -11 इंटू 35। मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19 प्लस 7 छंग 42 और 6 ती 18 4 22 माइनस 11 पच्चीस 55 और 11 तिया 33 और 5 38। इनको जोड़ें, 9 2 2 4, 9 2 11 है ना, 2 1 3 1 4 और माइनस 385। घटा दीजिए तो 14 में से 5 जाएगा 9 और फिर यहाँ ये 0 बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 यानी 29। सेकेंड ऑप्शन सही, यही हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 उत्तरोत्तर संख्याओं का औसत 6.5 है। देखिए, उत्तरोत्तर कहो या क्रमागत कहो या लगातार कहो, एक ही बात है ना। इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना 8 उत्तरोत्तर संख्याएं बराबर पहली x, दूसरी x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4 हो जाएगी, फिर x+5, फिर x+6 और फिर x+7 है ना। अब इन संख्याओं का औसत हमको दिया है, तो सीधा सा औसत करिए आप। औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग यानी x प्लस x+1, फिर प्लस x+2, फिर प्लस x+3, फिर प्लस x+4, फिर प्लस x+5, फिर प्लस x+6 है ना, और फिर प्लस x+7। और कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं, तो बटे 8 हो जाएगा। औसत कितना दिया है, 6.5 इक्वल। देखिए, अगर हम x को जोड़ें, x को x से जोड़ा जाता है, संख्या को संख्या से, तो x जोड़ो तो 8 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 8 हो जाएंगे, यानी 8x हो गया। फिर प्लस संख्या जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21 और 21 और 7 हो गया 28 और बटे 8 है ना। 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 8x बराबर आएगा 8x प्लस 28 बराबर मल्टीप्लाई करो, 8 45, 8 छंग 48, 48 और 4 52 और एक अंक बाद दशमलव, तो 8x हो गया आपका 52 माइनस 28। घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24, तो 8x। तो x बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा, 8। 8 से काट दीजिए तो 8 से 24, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, x, तो सबसे छोटी संख्या तो x ही होगी और सबसे बड़ी क्या होगी, x+7। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है ना, ये कितनी हो गई, 3। और सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी x+7, यानी कि 3 + 7 बराबर 10। अब इनका हमें क्या निकालना है, औसत। तो सीधा सा औसत करना है आपको, औसत बराबर इन दोनों को जोड़िए, 3 + 10 और बाई 2,
तो 13/2, 2 से कट करो, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 6.5 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स या मित्रों, जो भी इसमें गलतियां हों वीडियो में तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी कमेंट्स करना। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।